हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, जिसे बेसिकली एचवेक सिस्टम भी बोला जाता है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे। रेफ्रिजरेशन साइकिल से हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ अ साइकिल बाय विच कूलिंग इज़ प्रोड्यूस। राइट, तो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है ये ऐसा साइकिल होता है जिससे होता है कि कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और ये सेम जो प्रिंसिपल है ये हमारी ट्रेन के एचवेक के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स मिलेंगे। 5 कंपोनेंट्स हमें क्या क्या मिलेंगे, इवेपोरेटर मिलेगा, कंप्रेसर मिलेगा, कंडेंसर मिलेगा, ड्रायर मिलेगा और थर्मल एक्सपांशन वाल्व मिलेगा। अभी यहाँ पर ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व हमने जो कंसिडर किया, इवेपोरेटर जो कंसिडर किया, कंप्रेसर जो कंसिडर किया है, ये कंडेंसर और जो ड्रायर जो कंसिडर किया, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड लाइन। मतलब ये लिक्विड लाइन के थ्रू ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अभी यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये बहुत सिंपल है समझने में भी, और इसको अगर हम लोग देखें जो एचवेक सिस्टम है बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ जो कंपोनेंट्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करने से पहला, जैसे कि यहाँ पर हमें 5 कंपोनेंट मिल गए, कंप्रेसर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर हो गया, ड्रायर हो गया, इवेपोरेटर हो गया, थर्मल एक्सपांशन वाल्व हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें 2 प्रोसेस पता होना चाहिए साइंस के। पहला जो प्रोसेस है वही इवेपोरेशन प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस। राइट, अभी यहाँ पर ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है इसमें होता क्या है, जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो कंडेंसेशन प्रोसेस है इसमें होता क्या है, जो वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। राइट, तो जो इवेपोरेटर जो कॉइल है इसमें बेसिकली इवेपोरेशन होता है, और जो कंडेंसर जो कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अभी यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है इसे बेसिकली कोल्ड कॉइल भी बोला जाता है, और ये जो कंडेंसर कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है इसे हॉट कॉइल भी बोला जाता है। राइट, अभी यहाँ पर ये हमारा कंप्रेसर लगा होता है, फिर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व, ये ड्रायर, और ये सारे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड लाइन। तो एचवेक सिस्टम में भी कुछ इसी तरीके से हमें क्या मिलते हैं, सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। राइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। अभी जो कंप्रेसर होता है ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे क्या करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। पहला जो फंक्शन है वो कंप्रेसर का जो पहला जो फंक्शन है वो ये है कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। दूसरा जो फंक्शन है, जो कंप्रेसर है ये पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है उसे मेंटेन करता है। राइट, अभी यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर में जो इनपुट होता है जो रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो कंप्रेसर है इसमें बेसिकली इनपुट दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंप्रेसर का जो इनपुट होता है इसमें लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट आता है, और ये जो कंप्रेसर का जो आउटपुट है इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट रहता है। मतलब ये जो कंप्रेसर है इसमें जो रेफ्रिजरेंट जो होगा वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला होगा, अंदर की तरफ आएगा, और कंप्रेसर के बाहर जो रेफ्रिजरेंट जो जाएगा उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो कंप्रेसर से जो बाहर जो रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है उसका टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है, और वो जो हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है ये कंडेंसर कॉइल में जा रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो कंडेंसर कॉइल है इसे बेसिकली हॉट कॉइल भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसमें जो रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है इसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कम है। टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कम क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें वो इवेपोरेटर कॉइल से आ रहा है, तो इसका मतलब जो इवेपोरेटर कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट जो है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कम है। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल में, तो ये रीज़न की वजह से जो इवेपोरेटर जो कॉइल होता है इसे बेसिकली कोल्ड कॉइल बोला जाता है। राइट, अभी तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इवेपोरेटर का क्या काम होता है, इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट करता है किसको, रेफ्रिजरेंट को, और वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, वेपर में। इवेपोरेटर में होगा क्या, जो रेफ्रिजरेंट होगा बेसिकली इवेपोरेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेशन। राइट, तो यहाँ पर इवेपोरेटर में इवेपोरेशन होगा और जो रेफ्रिजरेंट होगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा किसके थ्रू, लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट के थ्रू। अभी यहाँ पर जो आउटपुट होता है इवेपोरेटर का, जैसे कि हमने बात किया लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला होता है, और जो आउटपुट होता है इवेपोरेटर का वो इनपुट होता है कंप्रेसर का। तो ये रीज़न की वजह से जो कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट जो जाता है उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, लो होता है। राइट, अभी यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो कॉइल है ये कोल्ड कॉइल है। अभी सारा जो काम होता है ये इवेपोरेटर कॉइल का ही होता है। अभी जो इवेपोरेटर जो कॉइल है वो कोल्ड कॉइल है, ठंडी कॉइल है। राइट, अब ये इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर अगर मैं एयर को अगर मैं ब्लो करूँ
तो ऐसे केस में जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। और वो ठंडी हवा को अगर मैं आजू बाजू सर्कुलेट करूँ तो ऐसे केस में होगा क्या, पूरा जो इन्वायरमेंट होगा वो सर कोल्ड हो जाएगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सेंट्रल में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, पूरे इन्वायरमेंट को कूल करने का काम करता है, जिसके बारे में बात करेंगे। और ये सेम प्रिंसिपल ही हमारी ट्रेन के HVAC सिस्टम में लगा होता है। सेम प्रिंसिपल से ही हमारा सेम मतलब ये जो चीज़ है हमारी ट्रेन के HVAC के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व दिखाई दे रहा है। थर्मल एक्सपांशन वाल्व का क्या काम होता है, जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है ये बेसिकली टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट का उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, राइट। फिर उसके यहाँ पर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व क्या करता है, जब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, एक्सपांशन प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं एक्सपांड करूँ तो उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा, गैस की प्रॉपर्टी होती है, गैस को अगर मैं एक्सपांड करूँगा तो उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है क्या कर देता है, टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट का उसको रिड्यूस कर देता है। इसके वजह से जो इवेपोरेटर है इसमें लो टेम्परेचर प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट जाता है। और वो जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता है किसके थ्रू, लिक्विड लाइन के थ्रू फ्लो करता है, राइट। अभी यहाँ पर ये ड्रायर लगा है। अभी जो ड्रायर होता है ये क्या करता है, जो मॉइस्चर पार्टिकल है उसे निकालने का काम करता है। रेफ्रिजरेंट में जो मॉइस्चर पार्टिकल्स जो होते हैं उसे निकालने का काम करता है। अभी कंडेंसर का क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया कंडेंसर का क्या काम होता है, आउटपुट ऑफ कंप्रेसर इज फीड टू द कंडेंसर। जो आउटपुट होता है कंप्रेसर का कंडेंसर में चले जाता है। कंडेंसर कूल्स डाउन द रेफ्रिजरेंट। जो कंडेंसर होता है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कूल कर देता है और वो रेफ्रिजरेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो कंडेंसर है रेफ्रिजरेंट को ठंडा किस तरीके से कर देता है, ये ठंडा कंडेंसर फ़ैन के थ्रू कर देता है। कंडेंसर फ़ैन लगा होता है और वो जो कंडेंसर फ़ैन होता है वो क्या करता है, उसकी हवा के वजह से होता है क्या है, जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ठंडा हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यही है हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल। और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ही हमारा पूरा सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल। जो रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है ये बेसिकली एक प्रिंसिपल पर काम करता है और वो जो प्रिंसिपल है उसका नाम है सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल नेम है सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल। इसको हम लोग बेसिकली जो सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल जो है इसको वेपर कंप्रेशन साइकिल भी बोला जाता है, राइट। तो जो HVAC जो सिस्टम है वो बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है और जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है बेसिकली सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल पर काम करती है। सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल को बेसिकली वेपर कंप्रेशन साइकिल भी बोला जाता है। अभी अगर हम लोग ये सेम चीज़ को हम लोग और अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेम प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के केस में भी। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक फिर से एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने कंप्रेसर लगा दिया, यहाँ पर ये मैंने इवेपोरेटर लगा दिया, यहाँ पर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व लगा दिया, यहाँ पर ये फिल्टर लगा दिया और यहाँ पर ये मैंने क्या लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया। हमें सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए क्या याद रखना है, ये जो कंडेंसर जो कॉइल है ये गर्म कॉइल है और ये गर्म कॉइल को ठंडा करने के लिए यहाँ पर हमने फ़ैन लगा दिया। और ये जो इवेपोरेटर जो कॉइल है ये ठंडी कॉइल है और ये ठंडी कॉइल के सामने हमने कुछ इस तरीके से क्या लगा दिया, इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोअर लगा दिया। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने कुछ इस तरीके से डक्ट बना दिया। ये होता क्या, ये एक तरीके से डक्ट होता है। मान लेते ये पूरा जो हॉल है, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये पूरा हॉल है, ये है क्या, ये पूरा हॉल है और ये हॉल के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने डक्ट बना दिया। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये पूरा जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमारी ट्रेन का सलून है, राइट। और फिर उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से क्या कर दी, डक्टिंग कर दी। अब ये जो डक्ट है इसके थ्रू होगा क्या, एयर का फ्लो होगा। क्या होगा, एयर का फ्लो होगा। कौन सी एयर का फ्लो होगा, यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो फ़ैन है जो एयर जो बना रहा है उसका फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो कॉइल है वो कौन सी कॉइल है, ठंडी कॉइल है, राइट। अब ये ठंडी कॉइल पे मैं क्या करूँगा, जो इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोअर से मैं हवा मारूंगा, राइट। अभी वो जो हवा होगी वो ये ठंडी कॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और फिर उसका ठंडी कॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद वो जो एयर होगी वो कुछ इस तरीके से क्या होगी, फ्लो होगी, कुछ इस तरीके से पूरे डक्ट में फ्लो होगी। तो ये कुछ इस तरीके से पूरे डक्ट में फ्लो होगी वो ठंडी ठंडी हवा। तो जो कोल्ड एयर है पूरी तरीके से डक्ट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, राइट। अभी डक्ट में अगर मैं होल कर दूंगा तो ऐसे केस में होगा क्या, वो जो ठंडी हवा होगी वो मतलब वो पूरे हॉल में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और जब वो हवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी हॉल में तो पूरा जो हॉल होगा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
राइट तो यहाँ पर वही है, इवेपोरेटर रिमेन कोल्ड, जो इवेपोरेटर है वो ठंडा रहता है। दिस इवेपोरेटर इज एयर कूल्ड एज ब्लोवर इज यूज। यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर की जो एयर है, दिस इवेपोरेटर इज एयर कूल्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इवेपोरेटर है इसे एयर कूल्ड इवेपोरेटर बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ब्लोवर का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ दिस इवेपोरेटर इज रिमूव एंड वाटर कूल्ड इवेपोरेटर इज यूज, देन just hold on तो जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो है ये कोल्ड है, राइट। यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो है ये, जैसे कि हमने बात किया, दिस इवेपोरेटर इज एयर कूल्ड एज ब्लोवर इज यूज। यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर है इसको हम लोग बेसिकली एयर कूल्ड इवेपोरेटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, ब्लोवर यूज़ किया गया है, राइट। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, ब्लोवर यूज़ किया गया है। इवेपोरेटर फैन ब्लोवर ब्रिंग्स द एयर ऑफ रूम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इवेपोरेटर का जो फैन ब्लोवर है वो क्या करेगा, रूम या फिर जो सैलून की जो एयर होगी उसे इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में लेके आएगा, राइट। ड्यू टू विच एयर गेट्स कूल डाउन एंड दिस कूल एयर इज सर्कुलेट इन दिस स्पेस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही बोला गया है, यहाँ पर ये जो ब्लोवर की जो एयर है वो ये इवेपोरेटर के कॉइल के कांटेक्ट में आएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, वो जो एयर होगी वो कूल ठंडी हो जाएंगी। फिर उसके बाद होगा क्या, ये ब्लोवर की जो एयर है इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आई, वो एयर ठंडी हो गई। अब वो जो ठंडी जो एयर है उसे सर्कुलेट कर दिया जाएगा पूरे डक्ट में, और वो डक्ट के थ्रू होगा क्या, वो जो ठंडी हवा जो होगी पूरे रूम में, पूरे सैलून में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और वो पूरा जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, राइट। इसको अभी अगर हम लोग और टेक्निकली अगर हम लोग डिस्कस करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो कॉइल है, इवेपोरेटर कॉइल में अगर हम लोग देखें, हम लोग बेसिकली चिल वाटर भी रख सकते हैं, राइट। इवेपोरेटर कॉइल में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चिल वाटर अगर रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाले केस में इवेपोरेटर कॉइल में क्या था, बेसिकली रेफ्रिजरेंट, और इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में ये ब्लोअर की जो एयर थी वो आ रही थी, और वो एयर ठंडी हो जा रही थी और पूरे डक्ट में क्या हो रही थी, सर्कुलेट हो रही थी। बट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कभी कभी इवेपोरेटर जो कॉइल है उसमें चिल्ड वाटर भी रखा जाता है, और वो जो चिल्ड वाटर होता है पूरी तरीके से क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कंप्रेसर दिखाई दे रहा है, ये हमें थर्मल एक्सपांशन वाल्व दी, यहाँ पर ये कंडेंसर, यहाँ पर ये कंप्रेसर, यहाँ पर ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने इवेपोरेटर कॉइल में क्या हमने रखा है, चिल्ड वाटर रखा है। इवेपोरेटर कॉइल में क्या रखा है, चिल्ड वाटर रखा है, राइट। चिल्ड वाटर आउट एंड सप्लाइड टू ACU। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने इवेपोरेटर कॉइल में क्या रखा है, चिल्ड वाटर रखा है। अब वो जो चिल्ड वाटर है वो कुछ इस तरीके से इवेपोरेटर कॉइल में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ से कुछ इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, राइट। तो जो चिल्ड वाटर है वो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है इसमें क्या हो रहा है, चिल्ड वाटर, ठंडा पानी क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठंडा पानी सर्कुलेट हो रहा है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले केस में और ये वाले केस में डिफरेंस ये है कि ये वाली इवेपोरेटर कॉइल में क्या हो रहा था, रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन हो रहा था, बट ये वाली जो इवेपोरेटर जो कॉइल है इसमें किसका सर्कुलेशन हो रहा था, चिल्ड वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉइल है, दोनों केस में जो इवेपोरेटर जो कॉइल है वो कोल्ड कॉइल के तौर पर, ठंडी कॉइल के तौर पर बिहेव करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कॉइल है ये क्या है, पूरी तरीके से ठंडी है। अभी इस पर मैं क्या करूँगा, इवेपोरेटर फैन ब्लोवर से क्या करूँगा, हवा मारूंगा। अब वो जो हवा होगी ये कॉइल के क्या होगी, कांटेक्ट में आएंगी, और वो जो हवा होगी वो ठंडी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद वो जो हवा होगी वो क्या होने लगेंगी, वो कुछ इस तरीके से सर्कुलेट होने लगेंगी। ये हमें डक्ट दिखाई दे रहा है, ये डक्ट दिखाई दे रहा है, ये है क्या, ये एक तरीके से डक्ट है, ये डक्ट है। तो अगर हम लोग ये सारे कंपोनेंट के बारे में बात करें, ये हमें पूरा जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है AHU। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है जिसमें इवेपोरेटर कॉइल लगी है, फिर ये डक्ट लगा है, फिर ये ब्लोअर, यहाँ पर ये F है मतलब फ्रेश एयर आ रही है, फिर उसके बाद R है मतलब रिटर्न एयर आ रही है। तो यहाँ पर ये सारे सबसे पहला कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। F है अगर हम लोग देखें, इट इज़ द फ्रेश एयर एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूलिंग कॉइल। तो यहाँ पर ये जो F है, हमें जो चेम्बर जो दिखाई दे रहा है ये फ्रेश एयर का चेम्बर है। ये जो फ्रेश एयर का जो चेम्बर हमें जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू फ्रेश एयर आती है, राइट। ये पूरा हमें जो सिस्टम जो दिखाई दे रहा है इसी को ही बेसिकली बोला जाता है, जस्ट होल्ड ऑन, ये पूरा जो सिस्टम हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को ही बोला जाता है AHU। AHU का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, एयर हैंडलिंग यूनिट। अभी जो एयर हैंडलिंग यूनिट है इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें कोल्ड कॉइल मिलेंगी, ब्लोअर मिलेगा, फिर उसके बाद फ्रेश एयर के लिए चेंबर मिलेगा, रिटर्न एयर के लिए चेंबर मिलेगा, डक्ट मिलेगा, राइट। तो ये पूरा है क्या, ये पूरी तरीके से एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये है क्या, एयर हैंडलिंग यूनिट। प्रैक्टिकली भी हम लोग इसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो यहाँ पर अभी ये जो आर है हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो आर ए है, ये आर ए के थ्रू होगा क्या, जो कोल्ड एयर होगी, ठंडी हवा, वो क्या होगी, वो बाहर जाएंगी। यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक चेम्बर दिखाई दे रहा है फ्रेश एयर के लिए, यहाँ पर एक चेम्बर दिखाई दे रहा है रिटर्न एयर के लिए। तो ये जो फ्रेश एयर के लिए जो चेम्बर है, इसके थ्रू फ्रेश एयर आएंगी, यहाँ पर ये जो कॉइल है इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, ठंडी हो जाएंगी, फिर उसके बाद वो जो एयर होगी वो ये डक्ट के थ्रू आगे चले जाएंगी, राइट। फिर यहाँ पर ये जो आर है हमें जो दिखाई दे रहा है, ये है रिटर्न एयर के लिए चेम्बर। कोल्ड एयर इज़ रिटर्न एयर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ठंडी जो हवा है वो कुछ मतलब ये रिटर्न एयर चेम्बर के थ्रू क्या हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी, राइट। अभी यहाँ पर ये जो डी है, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, एफ है फ्रेश एयर के लिए इनलेट है, आर है रिटर्न एयर के लिए, मतलब ये एक वो होता है चेम्बर होता है। डी ए है क्या, ये डक्ट है जो कि बेसिकली क्या करता है, सराउंडिंग को कूल डाउन करने का काम करता है। तो ये है क्या, ये डक्टिंग है जो कि सराउंडिंग को कूल डाउन करने का काम करेंगी, राइट। जैसे कि हमने बात किया एफ ए का क्या काम होता है, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर इट इज़ द फ्रेश एयर एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूलिंग एंड इन दिस वे फ्रेश एयर इज कूल्ड एंड दिस एयर इज सप्लाई टू द सराउंडिंग। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है यहाँ पर, ये फ्रेश एयर के लिए और यहाँ पर ये रिटर्न एयर के लिए। तो ये जो चेंबर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये चेंबर से होगा क्या, फ्रेश एयर आएंगी, फ्रेश एयर ये इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आएंगी, ठंडी हो जाएंगी, फिर उसके बाद वो जो ठंडी हवा होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, डक्ट के थ्रू क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे, राइट। ये डक्ट के थ्रू क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे। और जब सर्कुलेट कर देंगे तो ऐसे केस में होगा कि पूरा जो सराउंडिंग होगा वो हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये हमने क्यों लगा के रखा है, ये ब्लोअर का क्या काम है, अभी जो ब्लोअर होगा वो क्या करेगा, एयर को बूस्ट करने का काम करेगा, राइट। ये ब्लोअर क्या करेगा, एयर को बूस्ट करने का काम करेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आएंगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर होगी वो कूल होगी ये कूलिंग कॉइल के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा कूल्ड एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट करवा सकते हैं पूरे सिस्टम में। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा HVAC सिस्टम काम करता है, राइट। अभी यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, अभी हमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करना है।